Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel. Mind Plays English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमारी इडियम क्विज की सीरीज चल रही है और हम टॉप 500 इडियम क्विज करने जा रहे हैं। हमारे 2 पार्ट इसके आ गए हैं, आज ये 3rd पार्ट है और एक पार्ट में हम 20 इडियम क्विज विद ट्रिक लर्न करते हैं। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट इडियम क्विज इज आ सी चेंज। आ सी चेंज, देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे। सी बहुत बड़ा होता है, समुद्र बहुत बड़ा होता है, इसका मतलब कि बहुत बड़ा चेंज, और बहुत बड़े चेंज का मतलब हो जाएगा कंप्लीटली चेंज। तो इसका यही है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरह से चेंज। यहाँ पे लिख सकते हैं पूर्ण परिवर्तन। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, आ स्केलेटन इन द कवर्ड। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे। जो स्केलेटन है और वो कवर्ड में रखा है, मींस ये तो गलत बात है। जब ये गलत बात है तो इसको कैसे रिलेट कर लेंगे कि एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू केप्ट सीक्रेट, यानी कि जो एक ऐसा शर्मनाक जो गुप्त सीक्रेट है उसको बोलेंगे आ स्केलेटन इन द कवर्ड। आई होप आप समझ गए होंगे कि आ स्केलेटन इन द कवर्ड का क्या मीन्स हो गया। आप इसको बस ऐसे ही रिलेट करिए कि जो स्केलेटन है वो कवर्ड में रखा हुआ है तो वो एम्बैरेसिंग सीक्रेट है। इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं शर्मनाक गुप्त भेद। शर्मनाक गुप्त भेद, जैसे किसी ने कुछ गलत काम किया है और उसको उसने छुपा रखा है तो उसको बोलेंगे, वहां पर इसको रिलेट करेंगे आ स्केलेटन इन द कवर्ड। आई होप आप समझ गए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, आ स्क्वायर डील। देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे, इधर बताती हूँ आपको। जैसे स्क्वायर होता है, एकदम से बराबर होता है ये चारों तरफ से, तो स्क्वायर डील मीन्स हो गया कि आ फेयर एंड ऑनेस्ट डील, यानी कि जो भी बात है वो साफ साफ कह देना, जो भी डील है वो साफ साफ कर लेना, उसमें कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना, उसको बोलते हैं आ स्क्वायर डील। तो इसका मीन्स हो जाएगा आ फेयर एंड ऑनेस्ट डील, उचित समझौता। जो समझौता सही है उसको बोलेंगे आ स्क्वायर डील। आई होप आप समझ गए हैं और इसको इससे रिलेट भी कर पा रहे हैं कि मैं इस टाइप से थोड़ा सा ट्रिक लगा के आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप ऐसे इमेजिन करिए कि स्क्वायर इस तरीके का होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, तो यानी कि सारी बातें हैं वो सही हैं और सही समझौता हो रहा है, उसको बोलेंगे आ स्क्वायर डील। नेक्स्ट वन देखेंगे, आ स्टिक इन द मड। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे। स्टिक है और वो मड में है। मड मीन्स क्या होता है, कीचड़, मिट्टी वाली जो कीचड़ होती है उसको बोलते हैं मड। अब जो स्टिक है वो मड में है और जब उसको बाहर निकालेंगे तो उसमें परेशानी होगी। अगर ऐसे प्लेन जगह पर स्टिक रखी हुई है उसको उठाएंगे, इजीली उठा लेंगे, बट अगर मड में रखी होगी तो उसमें बहुत परेशानी होगी क्योंकि मड उसको स्टिक को जकड़ लेगी। तो उसको पर्सन से कैसे रिलेट करेंगे, अ पर्सन हु रेजिस्ट चेंज, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको चेंज करना बहुत मुश्किल है और जो चेंज नहीं होना चाहता, मीन्स जो पुरानी ही विचारधाराओं का है और वो अब की जो नए जमाने की विचारधारा चल रही है उनमें नहीं मिलना चाहता, ऐसे पर्सन को बोलेंगे आ स्टिक इन द मड। आई होप आप समझ पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, आ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे। स्टिच मीन्स होता है सिलना कुछ भी चीज, टाइम सेव्स 9 यानी कि कुछ भी गलत होने से पहले ही संभल जाना। यानी अब जैसे कपड़ा है, अब ऐसे रिलेट करिए, जैसे कुछ कपड़ा रखा हुआ है और वो थोड़ा सा फटा है, अगर हम उसको सिल देंगे पहले से ही तो वो ज़्यादा नहीं फटेगा, और नहीं सिलेंगे तो वो ज़्यादा फट जाएगा। तो इस टाइप से आप रिलेट करिए इसको, और इसका मीन्स है इट इज़ बेटर टू सेव अ प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे एंड लेट इट बिकम बिगर, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम बड़ी होने से पहले उसको पहले ही सुलझाना ज़्यादा बेटर है। आई होप आप समझ पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, आ स्टोन्स थ्रो। अब देखिए इसको कैसे रेट करेंगे। स्टोन यानी कि अगर हम कोई पत्थर लेंगे और उसको फेंकेंगे, और जब हम उसको फेंकेंगे तो हम कितनी दूर फेंक सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं फेंकेंगे, तो इसका मीन्स क्या हो गया, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि जो बहुत ही नज़दीक है उसको बोलेंगे आ स्टोन्स थ्रो। नज़दीक, इसको नज़दीक भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट वन देखेंगे, आ स्टॉर्म इन आ टी कप। देखिए इसे रिलेट करते हैं, आ स्टॉर्म इन आ टी कप। टी कप यानी कि चाय का कप है, वो छोटा होता है, और स्टॉर्म तूफान, तूफान बड़ा होता है। और जब छोटी चीज में बड़ी चीज आ जाती है तो आप इसको ऐसे रिलेट करिए कि बात छोटी थी और बड़ी बना दी, मीन्स बात का बतंगड़ बनाना। एक्साइटमेंट और वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, बात का बतंगड़। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बात का बतंगड़ बनाना। आई होप गॉट इट माई पॉइंट। नेक्स्ट वन, आ स्टफ शर्ट। देखिए इसको कैसे, स्टफ, स्टफ मीन्स होता है फूला हुआ, मीन्स किसी में कुछ चीज भरी हुई, जिसको हम भर देते हैं। जैसे कुछ भी रखा हुआ है, कुछ सामान है या फिर कुछ भी है, बैग टाइप का है, उसमें अगर हम कुछ भर देंगे तो वो स्टफ हो जाएगा, फूला हुआ हो जाएगा, उसको बोलते हैं। तो जो शर्ट है वो स्टफ कर रखी है, उसमें कुछ भर रखा है, तो इसको रिलेट करेंगे अ सेल्फ इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी कि अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ऐसे पर्सन को बोलते हैं आ स्टफ शर्ट। आई होप आप समझ पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, द आ थॉर्न इन द फ्लैश। देखिए जो कांटा है और वो कहाँ है, हमारे मांस में छुपा हुआ है कहीं, और जब वो कांटा दिखाई तो देगा नहीं और वो अंदर छुपा हुआ है, प्रॉपर पूरा कंटिन्यू दर्द भी करेगा, हमें इरिटेट भी करेगा, तो इसको बोलेंगे अनोइंग एंड इरिटेटिंग। इसका इडियम, इसका मीन्स हो जाएगा अनोइंग एंड इरिटेटिंग, अ थॉर्न इन द फ्लैश। आप ऐसे रिलेट करके, जो भी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, आप रिलेट करके उससे लर्न कर सकते हैं, और उसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है कि नहीं रियलिटी है और उसको बता रहे हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, आ टर्निंग पॉइंट। ये तो बहुत ईजी है, आई होप आप लोग सभी जानते होंगे। टर्निंग पॉइंट यानी कि एक ऐसा जीवन का एक ऐसा मोड़ जहाँ पर एकदम से जिंदगी पलट जाती है, मुड़ जाती है, उसको बोलते हैं एनीथिंग दैट ब्रिंग अबाउट चेंज, यानी कि किसी की वजह से कोई चेंज आना, नया मोड़ आना। आई होप आपको ये 10 इडियम फिर समझ आए हैं। देन आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन देखेंगे, आ वॉक ऑफ लाइफ। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे, आ वॉक ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ का चलना। कैसे रिलेट करेंगे कि कोई पर्सन है सोसाइटी में जो कि उसका बहुत ज़्यादा रुतबा है, किसी ऑक्यूपेशन को लेकर या फिर उसकी पोजीशन को लेकर ज़्यादा रुतबा है, उसको बोलेंगे आ वॉक ऑफ लाइफ। अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी, रुतबा। आई होप क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, आ वेट ब्लैंकेट। अब देखिए जो ब्लैंकेट है और उसको गीला कर दो तो क्या होगा। अब आप ऐसे रिलेट करिए कि जैसे कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, है ना, और ठंड पड़ रही है, ब्लैंकेट लेकर बैठे हुए हैं और आराम से बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब कोई एक पर्सन आकर और उसको गीला कर जाता है, पानी डाल जाता है, तो वो क्या बनेगा, वो कबाब में हड्डी बनेगा वहां आकर, क्योंकि वो उन लोगों को डिस्करेज कर गया, इरिटेट कर गया। तो इसको कैसे करेंगे, अ पर्सन हु डिस्करेज एंजॉयमेंट और एंथुसियाज्म, यानी कि किसी के आनंद में दखल डालना, उसको बोलते हैं आ वेट ब्लैंकेट। आई होप आप इसको, मैंने जैसे आपको ट्रिक बताई है, आप इसको रिलेट कर पाए होंगे। और हिंदी होती है इसकी कबाब में हड्डी। नेक्स्ट वन देखेंगे, हिट द नेल ऑन हेड। अब कोई दूर से अगर कोई निशाना लगा रहा है, हिट द नेल, नेल पर यानी कि हेड पर उसके निशाना लगा रहा है, तो क्या होगा, से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि अब दूर से ही है, कोई किसी के नेल लिया, नेल मीन्स चोबा लिया और उसके हेड पर हिट कर दिया, तो मीन्स उसने सटीक, उसका जो निशाना है वो सटीक हुआ है, तो निशाने का मीन्स हो गया इसमें सटीक जवाब देना। से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, सटीक जवाब देना। आई होप आप रिलेट कर पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, हैव एन एक्स टू ग्रैंड। ये तो बहुत पुराना इडियम है और आपको आता भी होगा, मीन्स आ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, निजी स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ काम करना, उसको बोलते हैं हैव एन एक्स टू ग्रैंड। नेक्स्ट वन देखेंगे, टू स्मेल अ रैट, यानी कि टू स्मेल आ रैट। स्मेल यानी कि मीन्स बदबू आ रही है, रैट की यानी कि चूहे की बदबू आ रही है। इसका मतलब है अगर कहीं से बदबू आ रही है तो इसको रिलेट करेंगे कि वहां पर कुछ दाल में काला है, कुछ गलत हुआ है वहां पर, उसका संदेह जताना, उसको बोलते हैं आ स्मेल
टू स्मेल अ रेड, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, यानी कि कुछ गलत होने का संदेह होना, संदेह होना। नेक्स्ट वन देखेंगे, कॉल इट अ डे। देखिए ये नया इडियम है और ये पूछा भी गया है एग्जाम में। कॉल इट अ डे, इसका मीन्स होता है डिसाइड एंड एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। कॉल इट डे यानी कि कॉल इट डे, दिन हमें बुला रहा है तो इसका मीन्स हो गया कि शाम हो गई है और दिन ये कह रहा है कि भाई अब अपना काम बंद करो और अपने घर आ जाओ। आप इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि दिन बुला रहा है तो इसका मीन्स यही हो गया, सुबह से शाम तक काम किया है, शाम हो गई और दिन बुला रहा है तो अपना काम छोड़ो और आ जाओ। तो इसको ऐसे ही रिलेट करेंगे, डिसाइड एंड एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, आज के लिए इतना ही, मीन्स आज के लिए इतना ही डिसाइड करना कि कुछ भी काम को रोक देना, करने से रोक देना। आई होप क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, बीट अ डेड हॉर्स। अब देखिए बीट मीन्स होता है पीटना। अगर कोई घोड़ा है, एक घोड़ा है मरा हुआ है और आप उसको पीटते रहेंगे तो क्या वो उठकर चल देगा? नहीं चलेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, जब कोई पर्सन किसी घोड़े को, मरे हुए घोड़े को पीट रहा है तो वो व्यर्थ का प्रयास कर रहा है, वो कुछ नहीं होने वाला है, जो अपनी एनर्जी जो उसमें लगा रहा है उसे पीटने में, वो उसकी व्यर्थ है, बेकार है, फ्यूटाइल है, उससे कुछ नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे ही रिलेट करिए, अ फ्यूटाइल एफर्ट, व्यर्थ का प्रयास। नेक्स्ट वन देखेंगे, बून इन डिस्गाइज। देखिए डिस्गाइज मीन्स होता है भेष बदलना। जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे डिस्गाइज का मीन्स भेष बदलना, किसी के भेष में कोई और बनकर आ जाना, उसको बोलते हैं डिस्गाइज। इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट। अब ये बून लिखा हुआ है, बून मीन्स क्या होता है? वरदान। मीन्स के जो वो है डिस्गाइज है, जो खुशियां हैं वो डिस्गाइज है, मीन्स छुपी हुई हैं। तो इसका मीन्स हो गया इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, दुख के भेष में सुख आना, कि दुख आया है लेकिन उसी के भेष में वो एक्चुअल में क्या है, वो सुख आया है। आई होप आप रिलेट कर पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगर मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो कैसी सिचुएशन हो जाएगी उसके लिए? अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी। तो ऐसे ही आप रिलेट करिए, एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि अगर कोई मछली है और उसको वो पानी में ही रहती है और पानी से अगर उसको बाहर निकाल देंगे तो उसके लिए सिचुएशन अनकंफर्टेबल हो जाएगी। देन आप इसको भी रिलेट कर पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, एबीसी ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज की एबीसी। अब आप ऐसे रेट करिए कि अगर हम एबीसीडी पढ़ रहे हैं सबसे पहले एबीसीडी ही बोलेंगे, स्टार्टिंग के वर्ड यही होते हैं। तो ये क्या हो गया? इसेंशियल पार्ट हो गया। क्या हो गया? इसेंशियल पार्ट। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इसेंशियल फैक्ट, किसी भी चीज का एबीसीडी। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे मुझे तो इसकी एबीसीडी भी नहीं आती, मीन्स है कि हमें उसका बेसिक भी हमारा क्लियर नहीं है। तो ऐसे ही बोलेंगे इसेंशियल फैक्ट, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। स्टूडेंट, आज हमने 20 इडियम्स किए हैं, विद ट्रिक हमने सीखे हैं और आई होप आपको ये समझ आए होंगे और आपको क्लास में ही लर्न हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।